खुशामदीद नवाज शरीफ। मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का बड़ा इस्तकबाली जलसा। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन, मेट्रोज और मोटरवेज हैं। आइन पर अमल करने वाली जमातों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। बगल में छुरी मुंह में राम राम मुझे नहीं आता। तस्बीह मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं पड़ता। वह कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है? कौन है जो हमारी हुकूमत में धरने करा रहा था? आपको तो मालूम है ना। आइंदा किसी को इजाज़त ना देना कि वह मुल्क से खिलवाड़ करे। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब। आखिर में मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआ कराई। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए नौ-निकाती एजेंडा दे दिया। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इक़दाम करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा। तवानाई की कीमतें कम करेंगे। खसारे में चलने वाली सरकारी इदारों का इंतजाम बेहतर बनाया जाएगा। नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और निज़ाम अदल में इस्लाहात भी एजेंडे का हिस्सा। अहलिया की मौत की खबर जेल में दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट की मिन्नतें करता रहा कि बेटों से बात करा दें, लेकिन नहीं कराई गई। मेरे सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी को ये लोग सजाए मौत देना चाहते थे। कई दीगर कायदीन को भी झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। हम इस कौम के बेटे हैं मगर इतना जुल्म क्यों? नवाज शरीफ माजी के वाक़यात का तज़किरा करके अफसुर्दा हो गए। फ़लस्तीन पर जुल्म इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया इंसाफ से काम ले, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। पाकिस्तानी कभी जारहियत को कबूल नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है कि वह तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करे। नवाज शरीफ का खिताब। कायद नून लीग ने फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया। नवाज शरीफ के खिताब के दौरान कबूतर भी डाइस पर आ गए। नवाज शरीफ ने कबूतर हाथ पर बिठा लिया और फिर प्यार से उसे उड़ा दिया। मुल्क में आम लौट आया है। मरियम औरंगजेब का फुटेज के साथ ट्वीट। ठाठे मारता समंदर गवाही दे रहा है। इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ में हमारे पाकिस्तान है। हर बार कौम की तकदीर बदली। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके मुल्क को अंधेरों से निकाला। जिलावतनी काटी मगर बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गए हैं, अब गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा होगा। शहबाज शरीफ का खिताब। नवाज शरीफ के स्टेज पर पहुंचने पर मरियम नवाज का जज्बाती अंदाज। नवाज शरीफ ने गले लगाया, मरियम नवाज ने बोसा दिया और वालिद के पांव छुए। कायद नून लीग स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं से फर्दन फर्दन गले मिले। कायद नून लीग की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर जलसगाह पहुंचा तो मरियम नवाज आबदीदा हो गई। आंखों में आंसू आ गए। स्टेज पर जज्बाती मनाजिर। मरियम औरंगजेब भी जज्बात पर काबू न रख सकी। कारकुन भी पुरजोश। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, वो देख लें आज नवाज शरीफ शान के साथ वापस आ रहा है। मालूम नहीं था मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड नून लीग के शेरों के लिए कम पड़ जाएगा। जलसे में इतने लोग हैं कि गिनती ख़त्म हो गई है। जो कहते थे नून से शीन निकलेगी, देख लें हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मरियम नवाज। जलसा गाह में फ़लस्तीन और कश्मीर के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने पेश की। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत ख़त्म होना चाहिए। करारदाद में मुतालिबा।
नवाज शरीफ जलसे से खिताब के बाद जाती उम्रा पहुंच गए। लीगी कायद की घर आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा। मरकजी गेट को फूलों से सजाकर वेलकम लिखा गया। रंग बिरंगी लाइट्स भी लगाए गए। घर में खैर मकदम करने के लिए खुसूसी इंतजाम, पुलिस भी तैनात। और नवाज शरीफ की पहुंचने पर वालिदा और भाई की कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और ख़ानदान के दीगर मरहूमीन की कब्रों पर भी गए। उन्होंने मरहूमीन के साले सवाल के लिए कुरान खानी भी की। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। कुछ देर क़याम के बाद लाहौर आमद हुई। पार्टी कायदीन और सहाफ़ी भी साथ पहुंचे। शहबाज शरीफ ने लाहौर में इस्तकबाल किया। मौदबाना अंदाज में नवाज शरीफ के घुटने छुए और गले मिले। कायद नून लीग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर जलसागाह पहुंचे। हुजूरी बाग हेलीकॉप्टर पहुंचा तो राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन ने इस्तकबाल किया। स्टेज पर पहुंचने से पहले नमाज मगरिब अदा की। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत उदास है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। बहुत अच्छा होता अगर हालात 2017 से बेहतर होते। मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान और लोगों के हालात परेशान कुन हैं। मुआशी हालात तशवीशनाक है मगर उम्मीद अच्छी है। मेरे खिलाफ मुकदमात से मुल्क को नुकसान हुआ। पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए हमें खुद कोशिश करना होगी। हालात हमने बिगाड़े भी और ठीक भी हम खुद करेंगे। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से पीछे चला गया जिसका अफसोस है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। वही मजाज इदारा है, इंतखाबात का ऐलान भी करेगा। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, उसे वैसे ही धर लिया गया। मेरी बेटी को भी क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ के वतन वापसी से कबल दुबई में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने अवन फील और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। कायद नून लीग की कानूनी टीम ने अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त तैयार की थी। कानूनी टीम में आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज शामिल थे। साबिक़ वज़ीर आज़म की दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। कोई भी जबर तसल्लुत लंबे अरसे तक किसी मुहिब वतन के अपने मुल्क आने का रास्ता नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ को अपने वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का खैर मकदम। कायद के इस्तकबाल का मिशन, मुल्क भर में काफिलों की आमद। कोयटा, कराची, पेशावर से कारकुनों की ट्रेनें पहुंची। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, फैसलाबाद, सवात से काफिले आए। राजनपुर, DG खान से भी काफिले लाहौर पहुंचे। सियालकोट, गुजरावाला, कसूर और दीगर कई शहरों से भी लीगी कारकुनान ने मीनार पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो, मरकजी स्टेज पर सकाफती परफॉर्मेंस, पंजाब के रिवायती लिबास में मलबूस फनकारों का लोकगीतों पर फन का मुजाहरा। लीगी मतवालों ने कायद की आमद पर खूब खुशी मनाई, पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े, कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारे। इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम इंतहा को पहुँच गए। गजा के हस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से बढ़ गई। 13000 ज़ख्मी। शहदा में 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन भी शामिल। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात ख़त्म। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए रफ़ा क्रॉसिंग से इमदादी काफ़िले दाखिल होना शुरू। 20 ट्रक्स पर मुश्तमिल पहला इमदादी काफ़िला गजा में दाखिल हो गया। दवाएं, तिब्बी इमदाद और खुराक मौजूद। रफ़ा क्रॉसिंग पर कई रोज़ से इमदादी सामान से भरे ट्रक मंजूरी के लिए खड़े थे। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। खाना, पानी और ईंधन की शदीद कमी है। 20 ट्रकों पर भेजी गई इमदाद नाकाफ़ी है। रफ़ा बॉर्डर को मुस्तकिल तौर पर खुला रहना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम।
सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। गजा में शहरियों पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया है कि गजा में किसी भी बहाने मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम काबिल कबूल नहीं होगा। जो बाइडन ने इसराइल की हमास के खिलाफ जंग में कामयाबी और यूक्रेन से रूस की शिकस्त को अमरीकी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन को जालिम शख्स कहने पर रूस का जवाब। क्रेमल तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस का हमास से मवाजना जो बाइडन की खाम ख्याली है। ऐसी बयानबाजी रियासतों के जिम्मेदार रहनुमाओं के लिए नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है।